आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोलेंगे जो सिर्फ रोंगटे खड़े नहीं करती, बल्कि हमें समाज की एक बहुत ही कड़वी और दुखद सच्चाई से भी रूबरू कराती है। तो चलिए, बेलपुर गांव की इस रहस्यमय दुनिया में चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से जो सुनकर रूह कांप जाए। यही सवाल हमें सीधे बेलपुर गांव की उस खौफनाक रात के बीचों बीच ले जाता है, जहां एक मां की आत्मा अपने बच्चे को ढूंढ रही है। तो सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं अंजलि से। उसकी जिंदगी एक ऐसा बुरा सपना थी जिससे वो कभी जाग ही नहीं पाई। पूरे 8 साल। सोचिए, शादी के बाद 8 सालों तक वेलपुर गांव में अंजलि का जो घर था वो उसके लिए कोई घर नहीं बल्कि एक कैदखाना था। हर दिन एक जैसी पीड़ा। मतलब उसकी रोज की जिंदगी थी कैसी? उसके साथ बहू जैसा नहीं, एक गुलाम जैसा बर्ताव होता था। दिन भर गालियां और ताने, और रात में शराबी पति की मार। और ये सब क्यों? क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही थी, और इसका सारा दोष सिर्फ और सिर्फ उसी पर डाल दिया गया था। और ये जो ताना था ना, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं थी। धीरे धीरे यही शब्द उस घर में, उस गांव में अंजलि की पहचान बन गए। एक ऐसा दाग जिसे वो चाहकर भी नहीं मिटा सकती थी। और तो और उसके ससुराल वालों ने उसे पूरी तरह से दोषी साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ा। उन्होंने सबसे कह दिया कि डॉक्टर ने खुद बताया है कि कमी अंजलि में है। अब सोचिए, इस झूठ के आगे वो बेचारी और उसके माता पिता क्या ही कर सकते थे। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर यही उम्मीद, जानते हैं, सबसे बड़ी तबाही की वजह बन जाती है। सालों की मारपीट और ताने सुनने के बाद एक दिन अंजलि को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। उसे लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। सोचिए, इतने सालों बाद उसके चेहरे पर एक असली मुस्कान आई होगी। और यहीं पर कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पहलू सामने आता है। एक तरफ थी अंजलि की उम्मीद कि मेरे अंदर एक जान है, अब सब कुछ बदल जाएगा। और दूसरी तरफ उसके परिवार की ठंडी, बेरहम सोच कि हमें तो बस वारिस से मतलब है, ये औरत तो बस एक जरिया है। प्रेग्नेंट होने से कुछ नहीं बदला, बल्कि हालत और भी खराब हो गई। उसे भूखा रखा जाता, उसकी देखभाल नहीं होती। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया कि मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर, उस पल पर जब सालों का जुल्म एक भयानक कत्ल में बदल जाता है। उस रात हुआ क्या था? देखिए, अंजलि डॉक्टर के यहां से थकी हारी लौटी थी और उसने खाना परोसा, जो शायद थोड़ा ठंडा था। बस इतनी सी बात पर उसके ससुर ने थाली फेंक दी, और उसका शराबी पति रघुवीर तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो अपनी गर्भवती पत्नी पर जानवरों की तरह टूट पड़ा, और उसके माँ बाप वो बस चुपचाप खड़े ये सब देखते रहे। और उस मारपीट के बीच अंजलि बस एक ही बात चीखती रही, ये उसके आखिरी शब्द थे, मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए तो रुक जाओ। अंजलि की मौत के बाद जो हुआ वो शायद हत्या से भी ज्यादा भयानक था। उन्हें एहसास था कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्हें पुलिस या कानून का डर नहीं था। उन्हें डर था गांव में बदनामी का। तो सास ने फैसला सुनाया, कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। रघुवीर को हुक्म दिया गया कि लाश को घर के पीछे खेत में दफना दो। और फिर तीनों ने हाथ धोए, खाना खाया और जाके सो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होता है बदला, एक आत्मा का बदला। हत्या के बाद 3 रातें बिल्कुल खामोशी में गुजर गईं। ऐसा लगा जैसे वो राज जमीन में हमेशा के लिए दफन हो गया है। पर ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। और फिर तीसरी रात को उस घर में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी, एक ऐसी आवाज जिसका वहां होना नामुमकिन था। और ये तो बस शुरुआत थी। गांव वालों को पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत रोती हुई दिखने लगी। घर के अंदर सास को लगातार बच्चे के रोने की आवाजें आती, ससुर को आंगन में अंजलि बच्चा खिलाती हुई दिखती, और पूरे परिवार को किसी के दर्द में चीखने और कराहने की भयानक आवाजें सुनाई देती। और फिर एक रात वो साया उन तीनों के सामने आ खड़ा हुआ। अंधेरे में बस एक ही आवाज, एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरा बच्चा कहाँ है? तो आखिर इस खौफ का अंत कैसे हुआ, और कैसे ये गांव की हमेशा के लिए कही जाने वाली कहानी बन गई? हुआ ये कि वो पूरा परिवार अपने ही घर में मरा हुआ पाया गया। कहते हैं डर से उनका दम घुट गया था।
गांव वालों ने फिर एक तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये अंजलि की आत्मा है और उन्होंने उसकी कब्र भी ढूंढ निकाली। हरिदास बाबा ने समझाया कि एक गर्भवती आत्मा को शांत करने के लिए उसे वही चीज देनी पड़ती है जो उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी। और तब अंजलि के शरीर को उस गुमनाम कब्र से निकाला गया। आखिरकार उसका अंतिम संस्कार हुआ। वो सम्मान जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला, वो उसे मौत के बाद दिया गया, माँ और उसके अजन्मे बच्चे दोनों को। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो उस जगह है कि हवा में बस जाती हैं। आज भी गांव वाले कहते हैं कि कभी-कभी उस खेत की मिट्टी से एक साया उभरता है। उसकी आंखों में एक माँ का अधूरा प्यार होता है और होठों पर बस एक ही सवाल, वही सवाल जो आज भी उस गांव की हवा में गूंजता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है, मेरा बच्चा कहाँ है?